हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आज का जो विषय रहेगा शिक्षा मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है। इसमें जो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विकास का सिद्धांत और इसके शिक्षण से संबंध, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। और दूसरा पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और तीसरा पढ़ेंगे बाल केंद्रित और शिक्षा का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन 3 टॉपिक से उनके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। अबाउट 200 प्लस जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने 4 इयर्स तक के जो टेट में आए क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर रखे हैं, तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो है कम से कम 200 अबाउट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं जो कि टेट में किसी न किसी सीरीज़ में जो है आया है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग के ऊपर पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है बाल विकास कितने शब्दों के सुमेल से बना है, मतलब कितने शब्दों के मेल से बना है। तो दोस्तों बाल विकास जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बाल विकास जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। और इसमें जो है साइकी तथा लोगोज 2 शब्द है जिससे जो है बाल विकास जो है बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ये किसका कथन है दोस्तों। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ये किसका कथन है दोस्तों, वो है मन का। किसका, मन एक थिंकर है जिन्होंने जो है ये कथन दिया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण का संबंध क्या है। शिक्षण का संबंध है दोस्तों सोचने से, समझ शक्ति से, रचनात्मकता से। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी से, क्योंकि जो शिक्षण का संबंध है वो सोचने से भी है और समरण शक्ति से भी है और रचनात्मकता से भी है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शारीरिक अंगों की क्रियात्मकता उन्नति को क्या कहा जाता है। मनुष्य की शारीरिक अंगों की क्रियात्मक उन्नति को क्या कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है विकास। क्या कहा जाता है दोस्तों, विकास कहा जाता है मनुष्य के शरीर की अंगों की क्रियात्मक क्रियात्मक उन्नति को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का संबंध, विकास के जो संबंध में निम्न में कौन संबंधित नहीं है। विकास के संबंध में जो है इनमें से कौन सा जिसका कोई संबंध ही नहीं है, वो है स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन। स्वभाव और दृष्टिकोण में संबंध जो है विकास से कोई भी लेना देना नहीं है। और नेक्स्ट है अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षण है। ये किसने कहा था दोस्तों, अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षण है। वो किसने कहा था, गेट्स ने कहा था। किसने कहा था, गेट्स ने कहा था कि अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षण है। ये किसने कहा था, गेट्स ने। यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट है सोचना, कल्पना, स्मरण, एकाग्रता, निरीक्षण आदि कौन से विकास के अधीन आते हैं। सोचना, कल्पना, स्मरण और एकाग्रता, निरीक्षण आदि जो है विकास के कौन से विकास के अधीन आते हैं, वो आते हैं मानसिक विकास के अधीन आते हैं। मानसिक विकास के अधीन जो है सोचने सोचने की शक्ति, कल्पना करना, स्मरण करना, एकाग्रता करना जो है मानसिक विकास का जो है मानसिक विकास में जो है आते हैं ये सब। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। वृद्धि और विकास को दोस्तों 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। किसको, वृद्धि और विकास को। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शिक्षण क्या है दोस्तों। शिक्षण जो है दोस्तों वो है निरंतर प्रक्रिया। क्या है दोस्तों, निरंतर प्रक्रिया है शिक्षण। और जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण जो है निरंतर प्रक्रिया है। और नेक्स्ट है शिक्षण की आवश्यकताएं क्या है। शिक्षण की आवश्यकताएं क्या है। शिक्षण की आवश्यकताएं दोस्तों रुचि, मनोविज्ञान की जानकारी और शिक्षण विधियां। यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी।
यानी कि सभी। और नेक्स्ट है, किसके अनुसार बच्चों का दिमाग कोरा कागज होता है, जो चाहे लिख सकते हैं? ये किसने कहा था कि जो बच्चे का दिमाग है कोरा कागज है और जो भी उसमें लिखा जाए वो लिख सकते हैं? वो कहा था कांत ने। किसने कहा था दोस्तों? कांत ने कहा था कि बच्चों का दिमाग कोरा कागज होता है, जो चाहे लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छी कक्षा संगठन का क्या ढंग है? अच्छी कक्षा का जो संगठन का क्या ढंग है? वो है सामूहिक कार्यक्रम, भ्रमण का प्रबंध और कार्यविधियों का मूल्यांकन और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। एक अच्छी कक्षा का जो संगठन का ढंग होता है वो सामूहिक कार्यक्रम होता है, भ्रमण का भी प्रबंध होता है और कार्यविधियों का भी जो है मूल्यांकन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है? बच्चे का विकास जो है दोस्तों, उसकी बुद्धि और वातावरण के साथ मिलने वाली परिपक्वता पर जो है निर्भर होता है बच्चे का विकास। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट है, बच्चों को श्रेणीबद्ध करने का ढंग है। बच्चों को श्रेणीबद्ध करने का ढंग है बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था। और ऑप्शन नंबर बी अध्यापकों को अध्ययन विधि का ज्ञान। और ऑप्शन नंबर सी पाठ सहायक किताबों का पूर्ण प्रयोग। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, बच्चों को श्रेणीबद्ध करने का ढंग जो है बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था भी होनी चाहिए, अध्यापकों को अध्ययन विधि का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और पाठक सहायक किताबों का भी पूर्ण प्रयोग होना चाहिए। यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बच्चों को श्रेणीबद्ध करने का उपाय नहीं है। वो था उपाय और ये इसमें पूछा गया उपाय नहीं है। वो है आदर्शवादी ज्ञान। क्या है दोस्तों? आदर्शवादी ज्ञान। और नेक्स्ट है, मनोविज्ञान वर्तमान समय में क्या है? मनोविज्ञान जो है वर्तमान समय में दोस्तों व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान वर्तमान समय में क्या है? व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट है, शिक्षण मनोविज्ञान की देन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की जो देन है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है, साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ है मनुष्य आत्मा। क्या है दोस्तों? मनुष्य आत्मा साइकी का अर्थ। और नेक्स्ट है, बाल अवस्था का समय क्या है? जो बाल अवस्था होती है उसका जो समय क्या रहता है? वो रहता है दोस्तों 6 से 12 वर्ष। क्या रहता है? 6 से 12 वर्ष। और बाल विकास का अध्ययन है। बाल विकास का अध्ययन है बच्चों के व्यवहार का और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, बच्चों के विकास के भिन्न-भिन्न क्षेत्र का, ये सभी है दोस्तों बाल विकास का अध्ययन। यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है, उत्तर बाल अवस्था पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज का समय क्या है? पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज का जो समय है दोस्तों वो है 6 से 12। इसका जो करेक्ट आंसर है 6 से 12 बाल अवस्था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा था? विकास के संदर्भ में जो है मैकडूगल ने जो है दोस्तों व्यक्तित्व का विश्लेषण किया और मौलिक व्यवहारों का भी विश्लेषण किया और बच्चे के शारीरिक विकास का भी विश्लेषण किया। यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मैकडूगल ने जो है विकास के संदर्भ में जो है कुछ भी नहीं बोला है, ना विकास का विश्लेषण किया है, ना मौलिक व्यवहार का विश्लेषण किया है और ना ही बच्चे के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, शिशु अवस्था काल कब होता है? शिशु अवस्था काल, शिशु अवस्था काल होता है 0 से 7 वर्ष। 0 से 7 वर्ष यानी कि जन्म से 7 वर्ष जो है शिशु काल अवस्था होती है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन से कारकों पर मानव व्यवहार का विकास निर्भर होता है? वो होता है वृद्धि पर भी, विकास पर भी और परिपक्वता पर भी। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। मानव व्यवहार का विकास जो है सभी पर निर्भर रहता है, वृद्धि भी, विकास भी और परिपक्वता भी, मेच्योरिटी भी। बच्चे की शिक्षा की पहली सीढ़ी क्या है? जो शिक्षा की पहली सीढ़ी होती है दोस्तों वो होती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। क्या होती है दोस्तों? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है? वो है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मूल तत्व। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से होते हैं? वो होते हैं दोस्तों बुद्धि, ज्ञान, भोजन, लिंग भेद और उपरोक्त सभी। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के विषय किसके क्षेत्र में आते हैं? विकास के विषय जो है विकासात्मक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, शारीरिक क्षेत्र में भी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। ये किसका कथन है? जिसने कहा था कि बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा जो है नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, वो कहा था दोस्तों कोले सैनिक ने। किसने कहा था? कोले सैनिक का जो है ये कथन है। और बच्चे अपना नाम पहचानता है। बच्चे अपना नाम कौन से महीने में पहचानता है? वो पहचानता है दोस्तों 8वें महीने में। जब वो 8वें महीने का होता है तो अपना नाम पहचानने लगता है। 1 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल लेता है? 1 वर्ष का बच्चा जो है कितने शब्द बोल लेता है? वो जो है 4 से 5 शब्द ही बोल लेता है। नेक्स्ट है बच्चे का मन ही अध्यापक की पाठ्यपुस्तक है। ये किसने कहा था दोस्तों? वो कहा था रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने कहा था कि बच्चे का मन ही अध्यापक की पाठ्यपुस्तक है। और नेक्स्ट है पूर्व बाल अवस्था का समय क्या है? पूर्व बाल अवस्था का समय है दोस्तों 2 से 6 वर्ष। क्या है दोस्तों? 2 से 6 वर्ष। और नेक्स्ट है विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है दोस्तों तुलनात्मक और गुणात्मक विकास, शारीरिक अंगों का विकास, बुद्धि का विकास, यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है विकास के अर्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा जटिल संकलन है? वो है दोस्तों विकास। क्या है दोस्तों? विकास, यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी विधि बाल अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? जो बाल विधि के अध्ययन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो है व्यक्तिगत अध्ययन विधि। कौन सी दोस्तों? व्यक्तिगत अध्ययन विधि। नेक्स्ट है रस के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। वो नहीं है दोस्तों उत्तर बाल्य अवस्था। जो रॉस ने जो है विकास की अवस्था नहीं दी है इनमें से। और नेक्स्ट है विकास होता है। विकास क्या होता है? विकास जो है विशेष से साधारण की तरफ होता है। विकास कैसा होता है? विशेष से साधारण की तरफ होता है। नेक्स्ट है अ, वृद्धि और विकास के अंतर संबंधित के सिद्धांत में क्या आएगा? वो आएगा विकास संपूर्ण रूप से होता है और बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि सारे पक्ष जो है परस्पर निर्भर और अंतर संबंधित होते हैं। ये जो है ये सिद्धांत जो है इसके संबंधित से है। और नेक्स्ट है शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार है ज्ञानात्मक अधिगम। शिक्षण के जो प्रकार है वो है ज्ञानात्मक अधिगम। और नेक्स्ट है शिक्षण के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। जो शिक्षण के लिए जो है विषय सामग्री का जो स्वरूप होना चाहिए वो सरल से कठिन होना चाहिए। सरल से कठिन होना चाहिए तभी जो है शिक्षण जो है आसानी से जो है बच्चे को पढ़ाया जा सकता है सरल से कठिन तक। शिक्षण के बिना संभव नहीं है। शिक्षण के बिना जो है वृद्धि और अभिवृद्धि जो है संभव नहीं है शिक्षण के बिना। यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान दोस्तों विधायक विज्ञान है। क्या है? विधायक विज्ञान है। क्या? मनोविज्ञान। और नेक्स्ट है बालक के विकास को जो कारक प्रेरित नहीं करता वो है दोनों में से कोई नहीं है। ना वंशानुक्रम और ना वातावरण। इनमें से जो है कोई नहीं है। और नेक्स्ट है बालक को दाएँ-बाएँ का ज्ञान कब होता है? किस वर्ष में होता है? बालक को जो है दाएँ-बाएँ का ज्ञान जो है 4 वर्ष की आयु में जो है पता लग जाता है। और नेक्स्ट है निम्न में से बाल अवस्था की मुख्य समस्याएँ क्या है? इनमें से जो है बाल अवस्था की मुख्य समस्याएँ जो है शारीरिक विकास समायोजन और कार्य और भावनात्मक समस्याएँ ये सभी जो है समस्याएँ हैं बाल अवस्था की। यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक है। क्या है दोस्तों? एक दूसरे के पूरक है। तो दोस्तों टाइम बहुत हो रहा है पर हमें जो है न बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं और क्योंकि जो एग्ज़ाम में टाइम कम रह रहा है तो हमें जो है न वीडियो लंबा बनेगा तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। वीडियो जो है कम से कम आधा पौने घंटे का बनने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इंटरेस्ट जो है वीडियो में होने वाला है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, डगलस और गैलेंड ने विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? उन्होंने किया है विभिन्न गति का सिद्धांत। किसने किया? डगलस और गैलेंड ने जो है विभिन्न गति का सिद्धांत जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये किस तथ्य के साथ जो है संबंधित है? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा निरंतरता के सिद्धांत से जो है संबंधित है विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जो है बाल विकास वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? वो देता है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ के, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सिखाता है। बाल विकास के संबंध में इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है विकास के संबंध में? वो नहीं है कि विकास बालक में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये जो कथन है ये जो है सत्य नहीं है विकास के संबंध में। और विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा कैसी होती है दोस्तों? वो होती है निश्चित, निश्चित होती है विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है? वो मुख्य ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। और नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? थाइमस ग्रंथि को दोस्तों पाइनल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पाइनिल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है थाइमस ग्रंथि को। और प्रतिभाशाली बच्चे जो बुद्धि के किस स्तर पर चलना सीखते हैं? वो जो है 13 महीने में जो है प्रतिभाशाली बच्चे जो है बुद्धि के स्तर पर जो है चलना सीख लेते हैं। और विकास के सिद्धांतों का ज्ञान ज़रूरी है। विकास के सिद्धांतों का ज्ञान जो है प्रबंधकों के लिए, अध्यापकों के लिए, माता-पिता के लिए जो है ज़रूरी है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है, विकास में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता। विकास व्यक्ति में जो है व्यक्ति में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता। ये कौन से सिद्धांत द्वारा मतलब प्रूव किया जाता है? वो किया जाता है निरंतर विकास का सिद्धांत में जो है व्यक्ति में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता। ये जो है इस निरंतरता के सिद्धांत में जो है प्रूव होता है। और नेक्स्ट है, कौन से सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है? वो है एकरूपता के सिद्धांत में। किसमें? एकरूपता के सिद्धांत में। नेक्स्ट है, विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों डगलस और हॉलैंड ने किया था। और नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? वो होता है साधारण से विशिष्ट की ओर। किससे? साधारण से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट है, कौन से सिद्धांत के अनुसार विकास की सारी दिशाओं का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होता है? वो होता है निजी अंतर का सिद्धांत। निजी अंतर का सिद्धांत। ये दोस्तों सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पेडागोजी से हैं, क्योंकि पेडागोजी से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम तभी डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा नियम विकास का साधारण नियम है? वो है दोस्तों विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता स्थिर नहीं रहती। वो जो है विकास के साधारण नियम से संबंधित है। और नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत का ज्ञान किसके लिए ज़रूरी है? वो है प्रबंधक के लिए। विकास के सिद्धांत का ज्ञान जो है प्रबंधक के लिए ज़रूरी है। और नेक्स्ट है, विकास की सभी दिशाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। ये किस विद्वान का कथन है? वो है गैरिसन का। गैरिसन कहते हैं कि विकास की सभी दिशाएं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है, विकास की सभी अवस्थाओं में विकास की प्रतिक्रियाएं विशेष बनने से पहले साधारण किस्म की होती है। यह कथन किसका है? वो है दोस्तों हरलॉक का। और विकास नेक्स्ट है, विकास का साधारण सिद्धांत क्या है? विकास का साधारण सिद्धांत विकास निरंतर प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, विकास निरंतर प्रक्रिया, इसमें शिक्षण असीमित होता है। विकास निरंतर प्रक्रियाएं, इसमें जो है शिक्षण असीमित होती हैं। नेक्स्ट है, मानव के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या कारण है? वो है दोनों वंश और वातावरण से संबंधित होते हैं। जो मानव में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण होता है वो जो है वंश और वातावरण से संबंधित होता है।
कौन सा मूल्य बालक स्कूल से सीखता है? कौन सा मूल्य बालक जो है स्कूल से सीखता है? वो सीखता है ईमानदारी, लोकतंत्र, सुंदरता और उपरोक्त सभी। सारे के सारे जो है बालक जो है स्कूल से ही सीखता है, ईमानदारी भी, लोकतंत्र भी और सुंदरता भी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुणात्मक और तुलनात्मक परिवर्तनों को क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों विकास। गुणात्मक भी और तुलनात्मक भी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? विकास। बच्चों के सामर्थ्य शक्ति किस पर निर्भर होती है? वृद्धि और विकास पर होती है बच्चे की सामर्थ्य शक्ति। और विकास के प्रक्षेप समय के साथ-साथ किस में बीते परिवर्तन साथ संबंधित है? वो है रूप, मूल्य, अनुक्रम, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। माता-पिता के बच्चों तक गुणों का हस्तांतरण को क्या कहते हैं? हस्तांतरण को क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों विरासत। विरासत में जो है ये गुण मिलते हैं। विद्यार्थियों के साथ संचार का अर्थ क्या होता है? विचार विमर्श। विद्यार्थियों के साथ संचार का अर्थ होता है विचार विमर्श करना। आगमन विधि क्या है? आगमन जो विधि है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है आगमन विधि। समानता का नियम सिद्धांत की व्याख्या की है। समानता के नियम के सिद्धांत की व्याख्या किसने की है दोस्तों? एन हरलॉक ने की है समानता के नियम के सिद्धांत की व्याख्या। विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? वो है बुद्धि, भोजन, लिंग विभिन्नता। वो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। किस बुद्धि को बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है? वो होता है दोस्तों तेज बुद्धि वाले। किस बुद्धि के बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास तेज होता है? वो होता है तेज बुद्धि वाले बच्चों का। बच्चे के स्वभाव को जानने के लिए अध्यापक को क्या आवश्यक है? वो आवश्यक है बाल मनोविज्ञान। क्या है दोस्तों? बच्चों के स्वभाव जानने के लिए जो है बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अध्यापक को। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव विकास पर पड़ता है? वो पड़ता है दोस्तों परिवार का, समाज का और स्कूल का, यानी कि सभी का जो है विकास पर प्रभाव पड़ता है। किस अवस्था में बालक के जीवन की नींव रखी जाती है? वो रखी जाती है शिशुकाल में। और प्रतिरूपता का सिद्धांत क्या है? वो है मानव का विकास एक जैसे प्रतिरूप में होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वंश और वातावरण की उपज का सिद्धांत। वो है वंश और वातावरण का प्रभाव जो है वंश और वातावरण के उपज का सिद्धांत है। और धर्म के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? धर्म के सिद्धांत की व्याख्या जो है शोरले और गैसल ने की थी। धर्म के सिद्धांत की व्याख्या। एकीकरण का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया एकीकरण का जो सिद्धांत है वो क्या है? पूर्ण से अंश की ओर और अंश से पूर्ण की ओर, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत है। विकास हो सकता है किस दिशा में हो सकता है? ज्ञान की दिशा में भी, भावनात्मक दिशा के रूप में भी और शारीरिक और मानसिक रूप की दिशा में भी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। शिक्षण के लिए सिद्धांत जरूरी है बच्चों के मार्गदर्शन के लिए। शिक्षण का सिद्धांत क्यों जरूरी है? बच्चों को मार्गदर्शन के लिए। बच्चों में जन्म से मृत्यु तक कौन-कौन से परिवर्तन आते हैं? वो आते हैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक, यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और बालक का विकास किस पर निर्भर रहता है? बालक का विकास जो है किस पर निर्भर करता है? वो करता है माता-पिता, समाज, स्कूल, यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। माता-पिता के जुड़वा बच्चे भी कुछ अंतर के साथ भिन्न-भिन्न होते हैं। ये किस सिद्धांत में आता है? वो आता है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत में। सिद्धांत किसके लिए ज़रूरी है? सिद्धांत जो है सही दिशा देने के लिए सही है, सही विकास करने के लिए भी सही है और सही शिक्षण के लिए भी सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए। और दिशा का सिद्धांत क्या है? दिशा का सिद्धांत होता है विकास निश्चित दिशा में, यानी कि विकास निश्चित दिशा में। सर्वमुखी विकास के लिए क्या ज़रूरी है? सर्वमुखी विकास के लिए जो है स्वस्थ वातावरण, अच्छा समाज, स्वस्थ परिवार जो है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, जिसका पहला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो बाल केंद्रित जो शिक्षा का अर्थ होता है वो होता है बालक के अच्छे व्यवहार के लिए तैयार करना दोस्तों, यानी कि बालक को अच्छे व्यवहार के लिए तैयार करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का जो अर्थ होता है, उसका जो करेक्ट आंसर है सॉरी, वो है बालक के व्यक्तित्व का विकास। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो है बालक के कौन से पक्ष को विकास का सबसे पहले करना चाहिए? विकास सबसे पहले करना चाहिए, और वो करना चाहिए सामाजिक पक्ष को। सामाजिक पक्ष को जो है बालक के विकास के लिए सबसे पहले करना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक की आवश्यकता के अनुसार जो है पढ़ाना। और नेक्स्ट है बालक की शिक्षा का आरंभ कौन-सी भाषा में करना चाहिए? वो करना चाहिए उसकी मातृभाषा में। किसकी? उसकी मातृभाषा में, बालक की मातृभाषा में जो है शिक्षा का आरंभ करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय अपनी नज़र कैसी रखनी चाहिए? सभी बालकों पर जो है अध्यापक को नज़र रखनी चाहिए, जब वो पढ़ा रहे हों। प्रगतिवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रगतिवादी जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है बालक का संपूर्ण विकास करना। प्रगति शिक्षावादी का जो उद्देश्य होता है, वो होता है बालक का संपूर्ण विकास करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा प्राप्त करने का आवश्यक तत्व क्या है? वो है दोस्तों जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी जो है शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा के विभिन्न कार्यों में कौन-सा कार्य अत्यधिक उपयुक्त है? वो है दोस्तों शिक्षा बालक को भावी जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाने योग्य बनाती है। और नेक्स्ट है बालक की शिक्षा का सबसे पहला केंद्र कौन-सा है? वो है पहला पहला कौन-सा केंद्र है? वो है परिवार, जो है बालक का शिक्षा का सबसे पहला केंद्र होता है। नेक्स्ट है स्कूलों को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए कौन-सा उपाय उपयुक्त रहेगा? वो रहेगा दोस्तों स्कूल में अभिभावक दिवस, पेरेंट्स डे का आयोजन करना चाहिए और बच्चों की प्रगति और जानकारियों का आदान-प्रदान करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग कौन-सी शिक्षा के अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग, वो आता है दोस्तों मनोविज्ञान शिक्षा के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल अवस्था के समय जो पढ़ाई शुरू करनी हो, तो किताबें कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए मोटे अक्षरों वाली प्रारंभिक बाल अवस्था के समय। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आधुनिक समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? वो है बालक को सैद्धांतिक ज्ञान की बजाय व्यावहारिक ज्ञान देना। नेक्स्ट है वो है बालक के संबंध में शिक्षा को उसके व्यवहार में मूल आधारों की ज़रूरत, मानसिक स्तर, रुचियाँ, योग्यताओं, व्यक्तित्व का विशाल ज्ञान देना चाहिए। इसलिए इन बातों की जानकारी किसे देनी चाहिए? वो देनी चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले अध्यापकों को। और नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा में किस विद्वान का अत्यधिक योगदान है? वो है भाई गिजू का बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे अधिक योगदान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए शिक्षा व्यवस्था करने का आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या कहलाती है? वो कहलाती है बाल केंद्रित शिक्षा। और आधुनिक शिक्षा प्रदान है, वो है बाल केंद्रित प्रदान। और व्यक्ति के विकास का पता किस विधि द्वारा लगता है? वो लगता है मूल्यांकन द्वारा। और नेक्स्ट है बालक के विकास सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन-सा है? वो है दोस्तों का वातावरण आनुवांशिकता का वातावरण। नेक्स्ट देखते हैं। बेहतर शिक्षा प्रणाली कौन-सी है? दोस्तों बेहतर शिक्षा प्रणाली है विद्यार्थियों को स्वयं सीखना। विद्यार्थियों का स्वयं सीखना जो है बेहतर शिक्षा प्रणाली है, इससे बेहतर शिक्षा प्रणाली कोई हो ही नहीं सकती। और नेक्स्ट है अध्यापन विधियाँ क्या है? अध्यापन विधियाँ हैं पढ़ाने के लिए प्रयोग किए गए ढंग जो है अध्यापन विधियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है अध्यापन सामग्री क्या है? अध्यापन सामग्री है चार्ट, ट्रांसपेरेंसी, नक्शे, ये जो सारी जो है अध्यापन जो है सामग्री है। शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षण के उद्देश्य होते हैं शिक्षण विस्थापन और शिक्षण पूर्ण होती है और शिक्षण वातावरण की उपज है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बच्चों में कौन-सा तत्व सबसे पहले विकसित होता है? तो बच्चों में सबसे पहला जो तत्व होता है, वो होता है आत्मिक तत्व। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग
और प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जो है डिटेल से पढ़ा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। 4 इयर्स तक के जो जितने भी टेट में क्वेश्चन आए हैं, वो चाहे किसी भी सीरीज़ में आए हों, उसको मैंने फुल डिटेल से जो है उस पर जो है चर्चा की है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।